हेलो दोस्तों, तो मून नाइट का सेकेंड एपिसोड आ चुका है और आज के हम इस वीडियो में उसी एपिसोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना चंदा मामा से बात किए चलिए शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड की शुरुआत होती है मार्क स्पेक्टर से, जो फिर से एक और बार स्टीवन ग्रांट बन जाता है और उसकी नींद खुलती है। तब उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो एक नाइटमेयर था, पर फिर वो म्यूजियम पहुंचता है और उसे सच्चाई का पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ वो सच था, सपना नहीं। बाथरूम में तोड़फोड़ हुई है म्यूजियम के और वहाँ पर एरिया 51 और MI6 को मेंशन करता है। तो मार्वल कॉमिक्स में एरिया 51 को आयरन मैन यानी अपना टोनी स्टार्क ओन करता है। और एक बात, इस एपिसोड का कैमरा वर्क बहुत ही फैबुलस था। इतनी अच्छी तरह से कैमरे को एंगल दिखाए गए हैं कि जिससे पूरी तरह से श्योर ऐसे लगता है स्टीवन ग्रांट वाकई में एक फट्टू किस्म का आदमी है और वो अंदर से उसके डीप हार्ट से इनोसेंट पीपल्स को बचाना चाहता है। तो फिर पिछले एपिसोड में स्टीवन को लॉकर की कीज मिलती है, जिसके सहारे वो उस लॉकर को ढूंढता है और उस लॉकर आखिरकार उसे मिल ही जाता है। तो उस लॉकर के गेट पर एक QR कोड होता है, जिसे स्कैन करने पर आप मार्वल की एक वेबसाइट पर पहुंचोगे, जिससे वेयरवुल्फ इन द नाइट का इशू नंबर 33 खुलेगा, जिसमें मून नाइट ने फर्स्ट टाइम डेब्यूट किया था। वैसे तो मून नाइट ने डेब्यूट इशू नंबर 32 में किया था, छोड़ो ना 32, 33 सब एक ही है। तो उस लॉकर के अंदर में स्टीवन ग्रांट को एक बैग मिलता है। उस बैग के अंदर एक गन होती है और कुछ अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज होती है और मार्क स्पेक्टर का एक पासपोर्ट मिलता है। तो सबसे मेन चीज़, इस बैग में उसे स्कैरब भी मिलता है, जो हमें पिछली एपिसोड में दिखा था, जिसके पीछे पिछले एपिसोड में आर्थर एरो हाथ धोकर पड़ा हुआ था स्टीवन ग्रांट के। उसे आगे पता चलता है कि स्कैरब एक्चुअली में एक कंपास है जो एमिट की टोन की तरफ दिशा दिखाता है। इसीलिए आर्थर एरो को वो इतना चाहिए ताकि वो उस टोन को ढूंढकर एमिट को वापस जिंदा कर सके। फिर से एक और बार मार्क और स्टीवन एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं। मार्क कहता है मुझे कंट्रोल दे दे, स्टीवन कहता है मैं तेरे पास गन है, तू अच्छा आदमी नहीं है, मैं तुझे कंट्रोल नहीं दूंगा। फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है और खॉन्शु उसका पीछा करता है। फिर स्टीवन भागते भागते वहां से बाहर निकलता है और लाइला से टकरा जाता है। फिर लाइला कहती है मार्क दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम चरस भी पीता हूँ। फिर वो लाइला की गाड़ी पर बैठकर निकल जाता है। आगे उसे एक शॉकिंग चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो जिस लड़की के साथ में बैठा है उसके साथ में उसकी शादी हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं और उनका डिवोर्स होने वाला है। फिर आगे वो लोग स्टीवन के घर जाते हैं। लाइला उससे पूछती है कि तू यहाँ किसके साथ रहता है। तब वो स्टीवन कहता है कि ये मेरी माँ का घर है। आगे के सीन में लाइला स्टीवन एक दूसरे से बातें करते हैं। तब लाइला को पता चलता है कि उसकी और स्टीवन की पसंद एक जैसी है, मतलब जो लाइला को पसंद है वो स्टीवन को पसंद है। फिर आगे लाइला को स्कैरब मिलता है और उसी सेम एग्जैक्ट वक्त पर दरवाजे के बाहर दो पुलिस आ चुकी होती है, जो एक्चुअली में आर्थर एरो के चमचे होते हैं। फिर वो डुप्लीकेट पासवर्ड के चक्कर में स्टीवन को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने वही पासवर्ड देखा होता है जो मार्क स्पेक्टर के नाम पर होता है। फिर वो पुलिस मार्क के नाम से रिसर्च करती है। तब उन्हें पता चलता है कि मार्क बहुत ही कमीना आदमी है। उसने आर्कियोलॉजिस्ट के एक अच्छे ग्रुप को इजिप्ट में मार डाला था, और वो भी हाथ पैर बांधकर। तो अब आप लोगों को मार्क एक कमीना लग रहा होगा, पर नहीं, कॉमिक्स बुक में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक्चुअली कॉमिक्स बुक में रॉय बुशमन नाम का आदमी मार्क स्पेक्टर को हायर करता है। फिर उसे पता चलता है कि भाई ये रॉय बुशमन तो एक नंबर का हरामी मानुस है। फिर वो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है उनको पकड़ के मारने वाला है, पर अपना मार्क आर्कियोलॉजिस्ट को बचाने के लिए रॉय बुशमन से अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, जिससे फाइट में वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और मरने की कगार पे होता है। तभी अपने मून नाइट देवता खॉन्शु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं उस पे और उसकी जान बचा लेते हैं। तो आगे के सीन में स्टीवन और मार्क आपस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी आर्थर एरो को ये बात पता चल जाती है। फिर वो स्टीवन को अपने बस में करने की कोशिश करता है और वो जानता है कि स्टीवन खॉन्शु का अवतार है, क्योंकि वो उससे पहले खॉन्शु का अवतार था। जब ये सब हो रहा होता है तभी खॉन्शु भी वहाँ पे मौजूद होता है और खॉन्शु स्टीवन को डराने की कोशिश करता है आजू बाजू के कचरे के डब्बे वगैरह गिरा के। तभी आर्थर एरो उसे कहता है कि डरो मत, तुम्हारे बिना ये कचरे के डब्बे ही गिरा सकता है। मतलब उसको अपने कुछ भी काम करने के लिए एक बॉडी की जरूरत होती है, मतलब उसके अवतार की जरूरत होती है, और स्टीवन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ हवा हिला के हवाबाजी कर सकता है। तो फिर हमें आर्थर एरो और स्टीवन की कॉन्वर्सेशन में आखिरकार पता चल ही जाता है कि भाई ये आर्थर एरो एमिट को जिंदा करना क्यों चाहता है, क्योंकि वो क्राइम को रोकना चाहता है, क्राइम को होने से पहले ही। फिर आगे स्टीवन बोलता है कि भाई कोई बच्चा है जो 30 साल का होने पर क्राइम करने वाला है, तो तू उसको क्या आज ही मार देगा? ये तो गलत है ना। तभी आर्थर समझ जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन तभी लाइला वहाँ पर आ जाती है और फाइट शुरू हो जाती है। तो आर्थर के पास में एक छड़ी होती है जो एमिट के पावर के एक फ्रैक्शन को पजेस करती है। तब उसे यूज करते समय उसमें से पर्पल कलर का इफेक्ट निकलता है जो एकदम पावर स्टोन की तरह लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि इसका और पावर स्टोन का कोई भी रिलेशन होगा, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड को
पैसेज को ओपन करता है और उसमें से उस इनविजिबल कुत्ते को बाहर निकालता है और वो कुत्ता अपने स्टीवन और लायला पर छोड़ देता है। स्टीवन को लायला कहती है कि सूट को समन करो, सूट को समन करो। फिर वो कोशिश करता है और सूट को समन करने कर भी लेता है, पर वो सूट मून नाइट का नहीं बल्कि मिस्टर नाइट का होता है। तो ये मून नाइट की नई रिसेंटली क्रिएटेड पर्सोना है। जब स्टीवन डॉग इसे कुत्ते की तरह मार खा रहा होता है तब वो मार्क को कंट्रोल दे ही देता है और मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को देखकर लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। अगर ये चीज थिएटर में देखने को मिलती तो लोग ऐसे चिल्लाते जैसे इंजेक्शन देने के बाद में बच्चे चिल्लाते हैं। फिर मून नाइट उस कुत्ते को दूर ले जाता है और उस नुकीली चीज में घुसाकर उसको मार डालता है और काम खत्म होने के बाद में वापस मार्क स्पेक्टर बन जाता है। पर इस बार वो स्टीवन को कंट्रोल नहीं देता और कहता है कि उसने खॉन्शू से एक डील की है। तो ये डील हो क्या सकती है? ज़्यादा कुछ नहीं, मार्क स्पेक्टर मर रहा होगा, खॉन्शू ने उसे बचा लिया होगा। बाद में खॉन्शू ने कहा होगा, बेटा अब तू मेरा अवतार बनेगा और मेरे लिए काम करेगा। फिर स्टीवन ने कहा होगा, नहीं बस लास्ट बार काम करूंगा। तो वो खॉन्शू ने बोला होगा, ऐसे कैसे? तू अगर जाएगा मेरे को छोड़ के तो मैं तेरी बीवी को पकड़ लेगा। आगे स्टीवन मार्क से मिरर के थ्रू बात करता है, जैसे अभी तक मार्क स्टीवन से बात कर रहा था। लास्ट में आर्थर हैरो को वो स्कैरब मिल ही जाता है जिसके लिए वो पिछले 2 एपिसोड से हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ था। आर्थर हैरो को रोकने के लिए मार्क पहुंच जाता है इजिप्ट में। तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि वो उसे कैसे रोकेगा और आर्थर हैरो को एमिट की टोन तक कैसे पहुंचने से रोकेगा। तो इस एपिसोड को यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वलस।